कि जब आपने कहा ना कि आप कर्म अच्छे करो और आप श्रद्धा अच्छी रखो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में आपको लगता है कि वही संयम अब लोगों के भीतर नहीं रहा? हम जब रिश्तों की बात करते हैं, कोई भी रिश्ता हो, चलिए पति पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो, आए दिन हम ऐसे मामले देखते हैं जब क्रोध में आकर या तो पति पत्नी का कत्ल कर देता है, पत्नी पति का निर्मम हत्या कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, और बच्चों के सामने ये सब हो रहा है। ये क्या मानसिक विकृति है? इसे हम कैसे समझें आज के परिप्रेक्ष्य में? क्या वाकई वो कलयुग की जब बात कही जाती है कि देखिए उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है, अब धीरे धीरे यही सब होगा, ऐसे ही सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखिए, ये तो सत्य है कि कलिकाल के प्रभाव हैं, लेकिन कलयुग में भी तो कहा गया कि सतयुग में जो बहुत परिश्रम से, त्रेता में और परिश्रम से, द्वापर में परिश्रम से, कलयुग में बहुत सहजता से हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मनुष्य के भीतर में ही 24 घंटे में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं। अब हम किस युग को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं अपने जीवन में? अगर हमारी आध्यात्मिक साधना, अध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा, अगर हमने केवल शरीर की पढ़ाई की है, केवल इंद्रियों अर्थात ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन आंखों के, इन कानों के लिए हम इनकी संतुष्टि में लगे हुए हैं, तब तो हमारे भीतर विकृति आ जाएगी। पर अगर हमने आध्यात्म से, साधना से, अपनी संस्कृति से अपने आप को शुद्ध किया है और स्वयं को जानने का प्रयास किया है, बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई। मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इसलिए बोलता हूं कि इंग्लिश हम मैकोली की पढ़े हुए हैं, बच्चे यही समझेंगे। वास्तव में मैं कौन हूं ये जानना बहुत जरूरी है। 70 साल में ये गुब्बारा फूट जाएगा इस शरीर का। 70 साल तक हमें ब्लिसफुल जीवन जीना है। हम कोई कर्म करेंगे तब खुश होंगे, यह तो मजदूरी लगती है, ये करेंगे तो ये मिलेगा। पर जो संत होते हैं, जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, जो संस्कारों से युक्त होते हैं, वो कर्म ही इसलिए करते हैं कि वो आनंदित हैं। आई एम वर्किंग, ठीक बात, क्योंकि मैं हैप्पी हूं जी। मैं इसीलिए वर्क कर रहा हूं क्योंकि मैं हैप्पी हूं। मैं हैप्पी होने के लिए कोई कर्म नहीं कर रहा हूं। हैप्पी ऑलरेडी हूं अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी साधना से। 70 साल के इस जीवन में अपने आप को प्रसन्न करके चलना है। हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, इस जीवन को ब्लिसफुलनेस से भरना है। तो हम जैसे जैसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, हमें ज्ञान होता है, पता चलता है सब कुछ नश्वर है। जिसके लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं वो एक दिन सब हमसे छीन लेगी, ये क्रूर मृत्यु। और वो मृत्यु किसी भी पल हो सकती है। इतना ज्ञान जिस व्यक्ति के पास आ गया कि वो क्रूर मृत्यु कभी भी हमारे द्वारा ये बेईमानी करके या हम असंयम से जो चीज ले रहे हैं वो सब समाप्त कर सकती है, तो वो व्यक्ति बड़ा धैर्यवान और संयमित होकर के और शास्त्रीय और संस्कृति युक्त जीवन जीता है। मैं फिर कहूंगा, रियल आध्यात्म, सत्य आध्यात्म का प्रचार और प्रसार जब तक नहीं होता, धर्म और आध्यात्म भी अगर केवल धन कमाने, पद और पैसे कमाने के कर्म बन जाएंगे, तो फिर इस विश्व में संयम, मनुष्य के भीतर आनंद, प्रेम और शांति कोई नहीं ला सकता। यह धर्म आचार्यों के भीतर एक प्रेरणा है कि कैसे इस दुनिया में लोगों को संतुष्टि के साथ जीना वो सिखाते हैं। और व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होना चाहिए, जब सब कुछ छिनना है तो क्यों बेईमानी, क्यों असंयम, सुंदर पथ से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, 100 बार पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, पर विज्ञान, आंतरिक विज्ञान ने हमें खो दिया। हमने खो दिया है। मन को कैसे ठीक करें, हमने खो दिया है। हम अपने आप को शांत कैसे करें, ये विज्ञान हम नहीं सीख रहे, ये टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे। बाहर बहुत टेक्नोलॉजी है, पर इनर टेक्नोलॉजी हमने खो दिया। और यही हमारे सनातन धर्म में था, जो इनर टेक्नोलॉजी है, उसको फिर से ग्रहण करना होगा। बिल्कुल, और यही हमारा अध्यात्म है। और सबसे बड़ी बात, जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी जीवन शैली को बेहतर करता है। और जब हमारी जीवन शैली बेहतर होती है तो हम एक बेहतर इंसान बन पाते हैं।